बच्चा बच्चा ने न्यूबेरा है उसका भाई कौन सा काम में फांसी टांगा था और किस कारण से टांगा था और बच्चा बच्चा ने न्यूबेरा है उसने किसने और लेकर भेजा था बच्चा बच्चा बेरा इन चीजा का। और दूसरी बात रही रोड़ा की बात करी थी एक थप्पड़ चटुआ की बात करी थी इतना बड़ा आदमी ने और जो आज धरती पे नहीं उनके बारे में तो गलत भी नहीं बोलना चाहिए। उसकी दूसरी बात करी थी रोड़े की हमारा तो आपस में रोड़ा था थप्पड़ चटुआ का माफी हो कर माफ कर दिया था हमने होली थी वो बात खत्म। मैंने पूछूं उनका थप्पड़ लग गया तो खिंडका कड़ा पड़ा है आज तक वो छड़ियाम पड़ा खिंडका ठा लिया उन्हें अपना जाके ना रोड़े ही बात करो। लेकिन सुकराई नाथ को मजबूर कर दिया कि तुम्हारी पीरी भी खत्म कर देंगे तुम्हारी शाफी भी बंद कर देंगे। धमकियां दी गई है। इस धमकी के चलते उन्होंने सोचा भाई जब हमारे गांव की आस्था ही चली जाएगी पीरी चली जाएगी तो भी सुकराई नाथ को किसी भक्त ने गिफ्ट दी हुई थी। क्या वो मटकी थी? उनका ऐसा कहना कि जो गिफ्ट मिलता है वो मठ को मिलता है। नहीं वो पर्सनली को मिलता है पर्सनली उसको बुला करके वहाँ गिफ्ट दिया गया है। तो गाड़ी सुकराई नाथ की है नाम भी सुकराई नाथ के की हुई है मठ के नाम नहीं है। पुरानी गाड़ी फिर कहाँ गई? पुरानी गाड़ी पहले से खराब हो चुकी थी वो एक्सीडेंट होके खराब हो चुकी थी। अच्छा बिल्कुल। तो वो बेची क्या किया उसका? अब उसका बारे में मेरे को क्या पता क्या किया लेकिन जब ये गाड़ी जब ये सुकराई नाथ भाई सबसे पहला तो सारे पत्रकार और सारे भाईजान राम राम। आज विषय ये है हमारा कि जो बाबा जताई नाथ ले रखा है इनकी और कुछ लोग अपने घर आए बैठ के वीडियो बना रहे भाई धनु गांव एक से हैं कल भंडारे में भी आवेंगे धनु गांव में चादर उड़ाने में भी हिस्सा लेंगे मतलब धनु गांव में एक हो गए वहाँ घर आए बैठ के वीडियो में लोग भ्रमित कर रहे हैं कोई धनु गांव में एक नहीं भाई हमें ना इस बाबा ने पीर मानते चौथी कोत खुर्दिया सारी इकट्ठी हो रही है 36 बिरादरी के भाई बैठे हैं और हमें ना भंडारम जान ना हमें चादर उड़ारम जान ना हमें चंदा का एक पैसा देंगे ना हमें इसको पीर मान दे। अच्छा हाँ जितना भी उस है सुकराई पकड़ है सारा जड़े बैठा है और ये थोड़े एक दो भाई कर आए वीडियो बना के कह दे एक बार धनु काम इकट्ठे होगी और मैं उन बाहर वाले भाइयों ने कहूँगा भी कह दे एक बार इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ हमें कोई इकट्ठे नहीं भाई ना हमें पीर मान रही थी हमें तो नू के नुहा जो सुकराई के पक्ष में थे बाहर आ जाते भी कहना चाहूँ आप हमें नहीं इकट्ठे अरे ना हमें होंगे अलगे रवांगे अपना ना यू जो ये बाबा लाए है या ना यू बाबा सुरजाई का कुड़ी का बाबा है तू तो और बैठ थे बाबा लाए है ये हमें तो इसकी मानते नहीं भाई बस और या कमा हमें तो क्या आप अभी भी सुकराई नाथ जी को पीर मानते हो? हाँ मैं तो सुकराई नाथ को पीर मानना भाई क्या कोत खुर्द सारी सुकराई नाथ को पीर मानना है। अच्छा हाँ तो आपका जो नाराजगी है वो पीर जताई नाथ जी से है या सरपंच और ग्रुप है उससे है? हमारी तो सभी से नाराजगी है हमें तो न्यू के न्यू हमारा तो ग्रुप न्यू का हमारी सभी तो नाराजगी है। नहीं बहुत स्तर में इसकी चादर उड़ाई है जताई नाथ ही उस टाइम तो सुकराई नाथ भी थे सारे जो है पीर थे सारे पूछरे थे वो तो हाँ हर जगह थोड़ा ऊंचा भाई बात ऐसी है इस कोथ गांव का जो डेरा है इसकी परंपरा आज से नहीं हजारों वर्ष पुरानी है। जितने भी यहाँ पर पीर बैठाए गए हैं वो कोथ गांव के अंदर ही बैठाए गए हैं कोथ गांव के अंदर ही उसको डेरे के अंदर ही उसको चादर दी गई है। उसमें गांव और पीर और बेग तीनों को शामिल होने के बाद में ही वो चीज पीर बैठाया जाता है। लेकिन ये जो बाबा लेके आए हैं हमने बाबे से कोई मतलब नहीं है हम बाबे को ना अनाप शनाप कोई शब्द भी नहीं कहेंगे लेकिन हमारे गांव से 150 किलोमीटर दूर बोर के अंदर षड्यंत्र के तहत अगर बोर वाले इसको चादर दे रहे हैं तो भाई ये तो बोर का पीर है कोथ का तो पीर है ही नहीं। स्पष्ट सी बात है अगर कोथ का पीर होता तो बाबा यही कोथ में आकर के उसको गांव की सहमति से उसको पीर बदलते। मंडी का आगे ही हुआ आज तक जितने भी पीर बैठाए गए हैं इस मंडी के आगे ही दोनों गाँव के सामने पीर चुना गया है जितने भी हुए आज तक 3 तो हमने भी देख लिए बाकी हमारे बुजुर्गों ने और 4-5 देख लिए होंगे। लेकिन 150 किलोमीटर दूर अगर पीर बैठा दिया तो वो पीर थोड़ा ही हुआ वो तो बोर का है बोर ने चादर दी रखी है हम कैसे मानेंगे? जो मंत सुकराई नाथ जी थे जो पहले थे यहाँ पर उन्होंने खुद लाइव आकर बोला कि मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था मैंने भी अपना पक्ष रखा और बाबा बालक नाथ ने और अन्य पीरों ने सभी पीरों ने हमने एक राय से चुना। वो खुद कह रहे हैं लाइव आकर आप लोगों ने भी देखा होगा। तो जब वो खुद मान रहे हैं तो इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? भाई उनको षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया
सुखराई नाथ जी महाराज को उनको दबा दिया गया, बिल्कुल दबा दिया गया। और रही दूसरी बात, बालकनाथ का शब्द आपने लिया, वो बालकनाथ जिसके पेट में इतने दर्द हो चुके थे कि सुखराई नाथ ने पूरे हरियाणा के अंदर एजुकेशन का इतना बड़ा डंका चला दिया। उनको इतनी ईर्षा हो चुकी थी कि भाई सुखराई नाथ है, ये जितने भी पीर हैं उनसे सबसे बड़ा पीर हो गया है। अच्छा। तुम्हारी कोई मतलब पूछ नहीं रहेगी, ये तो बहुत आगे निकल गया है। उस पीड़ा से, उस ईर्षा से उन्होंने एक षड्यंत्र रच के वो वहाँ पर बोर में एक षड्यंत्र करवा दिया। तो रही दूसरी बात, उस पीर के पास में, बालकनाथ के पास में, ये गांव के सारे आदमी बैठे हुए हैं। मैं खुद भी था उसमें। उन्होंने ये कहा था, पहले जो ये लफड़ा चल रहा था उस मामले में हम गए हुए थे, सुखराई नाथ उन्होंने बैठाया था। तो उन्होंने ये कहा था, भाई तुम कितना कैसे तुम्हारा विवाद है, ये पीरों ने जो चुन दिया वो पत्थर की लकीर है, इसको नहीं बदलेंगे। ये किसके शब्द हैं? बालकनाथ के, बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ के। कब के हैं ये? 2018 के। ठीक है। और दोनों गांव के सामने की बात है ये। और आज वो बालकनाथ क्यों षड्यंत्र करके उसको बदल रहा है? जो ये कह रहा था साधु और सारे पीरों के सामने, दोनों गांव के सामने, कि भाई ये तो जो पीर बैठा दिया ये तो पत्थर की लकीर है, साधु नहीं बदलेंगे चीज को, और वही बदल रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो बाबा बालकनाथ जी वो जलने लग गए थे सुखराई नाथ की लोकप्रियता से? बस है, सबसे बड़ा यही था। ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल मानते नहीं है, सच्चाई है। सभी लोग ऐसा मानते हैं? बिल्कुल सच्चाई है। उस इसीलिए उन्होंने इस ईर्षा के कारण उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच दिया। अगर उन्होंने ये भी ईर्षा भी थी तो यहाँ कोर्ट में आकर के बोलते, कोर्ट में आके पीर चेंज कर देते। और फिर रही जो आज पीर बैठाया उन्होंने, ये पीर आज तक 15 दिन हो गए होंगे लगभग आए हुए। छोटी कोत की तरफ से एक भी शब्द हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर इन्होंने भाईचारा ही बनाना था तो ये पीर भी, ये भी मंत्र भी बोल सकते थे, भाई मैं जो भी हुआ है उसको भूलो, सारे गांव से मैं मिलूंगा। कोई प्रतिक्रिया उनकी आई नहीं। फिर दुआई दे रहे, भाई भाईचारा हो गया है। किस चीज का भाईचारा हुआ भाई? ये तो एक तो चीज बताओ, भाईचारा इसने करवा दिया। फिर दूसरी बातें रही हमारे छोटी कोत के लिए, कोत कला का एक भाई ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो पूरे गांव के लिए अगर हम बोलेंगे तो निंदनीय है। मैं बताओ भैया भाई। और मैं ये एक सेकंड मैं ये पूछना चाहूँ, सुन जाऊँ, बोलियो वो पहुंच आज अब बोलो जी। मैं ये पूछना चाहूँ, उसकी जो ऐसे शब्द उसने यूज करे हैं, उसकी 7 पीढ़ी 100 की 100 है के? बच्चा ने न्यूबेरा है, उसका भाई कौन सा गांव में फांसी टांगा था और किस कारण का टांगा था? और बच्चा ने न्यूबेरा है, उसने किसने वो लेकर भेजा था? बच्चा ने बेरा इन चीजा का। और दूसरी बात रही, रोड़ा की बात करी थी, होती एक थप्पड़ चटुआ की बात करी थी, इतना बड़ा आदमी ने, और जो आज धरती पे नहीं, उनके बारे में तो गलत भी नहीं बोलना चाहिए। उसकी दूसरी बात करी थी रोड़े की, मारा तो आपस में रोड़ा था, थप्पड़ चटुआ का माफी हो कर माफ कर दिया था हमने, होली थी वो बात खत्म। मैंने पूछूं उनका थप्पड़ लग गया था, वो खिंडका कड़ा पड़ा है आज तक, वो छड़ियाम पड़ा खिंडका ठा लिया उन्हें अपना जाके ना, रोड़े ही बात करो। तो थोड़ा सा जी, आपकी नाराजगी पीर से है या? मैं ये बोल रहा हूँ, आप इतना बड़ा आदमी ने एक परिवार के बारे में जो आज धरती पे भी नहीं, उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। भाई बाबा का रोना तो बाबा ने कहो, जिसने तेरे खिलाफ बोलिया तो उसने कहो, उनकी छोड़ के ना के 7 पीढ़ियां की लाग रहा बता, तो तेरी 7 पीढ़ी देखना मेरे भाई ये था। थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं आपकी जो नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से है या पीर जी से? थोड़ा सा व्यक्ति विशेष से उसने अपना पता लग गया उस चीज का, और लग जाएगा, नहीं लग गया होगा जे और जिस और एक बात और, जिस शब्द आना चाहो नहीं उस शब्द आ जाएगा, जो करो आना चाहो न्यू आ जाएगा। प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री, मैंने टंगवा देगा फांसी। ठीक है, तो बाकी जो और बोलना चाह रहे हैं जी, वो मतलब सुखराई नाथ की बात करें, सुखराई नाथ नशे के खिलाफ था। हाँ। और जो नए जो पीर बिठाए हैं जटाई नाथ, ये किस तरह के हैं? भाई देखो, सुखराई नाथ को बदनाम क्यों किया गया? ये नशा चलाने के लिए तो बदनाम किया गया। सुखराई नाथ का एक ही मिशन था, कलम किताब और नशा, नशे को खत्म करना और किताब और पेन की लड़ाई लड़ रहे थे वो। लेकिन आज जैसे ये पीर बैठा दिए गए, इन्होंने पीर है नहीं, ये इन्होंने चुना के वहां से लेके आके बैठा दिए। आज वहाँ नशे के, आप जाकर के, आप पत्रकार हो, आप जाके देख लो,
सुल्फा, गांजा और दारू, सारी चीजों का सेवन वहाँ धड़ल्ले से किया जा रहा है। हुक्का भी है? बिल्कुल हाँ, है। कद्र है अल्लाह कद्र के बाद में आया हम बाबा जो भी आरोप लगाएंगे ना, हाँ किसी साधु के ऊपर हम टिप्पणी करके राजी नहीं है, लेकिन आरोप वही लगाएंगे जो सत्य है। अगर वो ये बोले कि नशा नहीं चलता सुल्फे की और वहाँ भांग की, वहाँ हम चिलमी दिखा देंगे आपको। और गेट के एंट्रेंस में जहाँ पर मतलब मंडी में तो मारने के लिए जाते हैं ना, वहीं पर मंडली लगा कर वहाँ सुल्फा चल रहा है, दारू चल रही है। अच्छा और दारू वाला भी सुनो, दारू वाला भी हम उस आदमी को अगर वो बोले ना दारू नहीं चलती, डेरे से लेकर के ठेके तक और ठेके से लेकर वापस डेरे तक जिस आदमी ने दारू पहुंचाई, हम उस आदमी का रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे। प्रमाण हमारे पास है, मतलब इस बात बिल्कुल का? प्रमाण है, प्रमाणित बात है बिल्कुल ये। प्रमाणित है। और सुखरायनाथ को इसीलिए बदनाम किया गया था क्योंकि वो शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, ये नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो नशे की तरफ चलता तो उसका कोई बदनामी नहीं होती। सुखरायनाथ खेलों की तरफ बढ़ावा दे रहा था, ये नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज वो दिखा रहे हैं गौशाला की सफाई कर रहे हैं, गौशाला थी तभी तो सफाई कर रहे हैं। पहले कुछ दिनों पहले दिखा दिया गौशाला नहीं है, गाय नहीं है, 80 गाय है वहाँ पर, और गौशाला का मतलब 2 जगह बना के रखी है। फिर बोल रहे भंडारा नहीं है, भंडार नहीं है, गेहूं नहीं, अन्न नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। फिर इतनी अच्छी हरकत पे आ गए वो लोग कि बोल रहे हैं बस सुखरायनाथ तो लाली लगे, क्या लेडीज लगाते हैं, लिपस्टिक लगाता है। और कहाँ से दिखाई वो? वहाँ पर माता का चोला चढ़ता है मंदिर में, कट्टे भरे हुए हैं डेरे के अंदर में, ऊपर कमरे में रखा है। बिल्कुल कट्टे भरे हुए हैं। उस चीज को कोई नहीं दिखा रहा, सिर्फ वहाँ से खोल के 2 पुड़िया ला के दिखा दिया। बोला सुखरायनाथ तो ये यूज करता था, कंघी रखता था। कुछ लोग बोल रहे भाई चाय छाड़ने वाली छलनी भी लेगी। अरे आरोप तो लगाओ, कम से कम ऐसे तो लगा दो जिसे समाज में पता लगे हाँ सही है। सिर्फ बदनाम करने वाला चल रहा है और कुछ नहीं है। तो आपको लग रहा है ये सारी चीजें एजेंडे के तहत हो रही है? बिल्कुल एजेंडे के तहत हुई है, षड्यंत्र रचा गया है। सुखरायनाथ फिर रात में क्यों गए? देखो रात को नहीं गए, वो पूरे गांव के मौजूद आदमियों से उन्होंने पूरी सलाह मशवरा लिया। मैं जब चेंज कर दिया मेरे को तो मेरा रहने कोई तात्पर्य नहीं है। दिन में भी तो दिन में जाते सुबह गए हैं और सबकी सहमति से गए हैं। 2 दिन रुके इसीलिए थे कि मैं 2 दिन के बाद जाऊंगा, मैं गाँव वालों से सलाह मशवरा भी करूंगा। और बार बार उन्होंने ये भी अपील की है भाई आप अपना भाईचारा बना के रखो। लेकिन चोटी कोत किया सुखराई के पक्ष में जो लोग थे, आज तक जितने जब से बाबा जी आए हैं, एक भी प्रतिक्रिया आई हो तो आप बताओ? नहीं आई। ठीक नहीं आई ना। वो डेली वीडियो डाल रहे हैं, तो फिर वो भाईचारा बढ़ाने वाली बातें हैं क्या? डेली वीडियो डाल रहे हैं तो वो तो खराब करने वाली है। अच्छा एक बात थोड़ी अधूरी रही, आपने षड्यंत्र की बात की, वह रोहतक में जाकर षड्यंत्र हुआ। बिल्कुल, अगर वहाँ षड्यंत्र हुआ तो उस सभा के अंदर ये भी शामिल थे सुखरायनाथ जी, तो इनको नहीं जाना चाहिए था। देखो इनको गुमराह करके बुला लिया गया वहाँ। अच्छा, गुमराह करके बुलाया, फोन आया 12 बजे कि आप आओ जल्दी, यहाँ पर कोई मीटिंग करेंगे। किसका फोन आया? कुछ ये बालकनाथ का फोन आया, हमने सारी डिटेल ली है। अच्छा। और वहाँ अंदर जाने के बाद इनका फोन भी बाहर रखवा दिया। अंदर बैठा करके इनको जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत उनको फंसा लिया गया। कितने बजे गए ये करीब वहाँ 1 बजे पहुँच गए। अच्छा, वो दूसरी बात है। और अगर ये नहीं मान रहे थे, इन्होंने कहा कि मैं गांव की सलाह लूंगा, गांव जो चाहेगा मैं वो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुखरायनाथ को मजबूर कर दिया कि तुम्हारी पीरी भी खत्म कर देंगे, तुम्हारी साफी भी बंद कर देंगे। धमकियां दी गई आपको? धमकियां दी गई है। इस धमकी के चलते उन्होंने सोचा भाई जब हमारे गांव की आस्था ही चली जाएगी, पीरी चली जाएगी, तो फिर मैं गांव में जाके भी क्या करूंगा, इससे बढ़िया तो ठीक है तुम कर लो जो तुमने करना। एक भी लाइव आके कैश कर मेरे पर दबाव डाला है भाई, अगर दबाव नहीं डाला हो इसका प्रमाण भी हम दे देंगे। अगर दबाव नहीं डाला हो तो षड्यंत्र रचा गया है, बिना बताए उनको वहाँ बुला लिया गया। और बालकनाथ के पेट में इसलिए दर्द था कि भाई ये हर मामले में कोत का पीर सबसे आगे चला जाएगा, तेरे को कोई नहीं पूछेगा। ईर्ष्या के कारण उन्होंने इसके ऊपर षड्यंत्र रचा दिया। अच्छा एक मिनट, आपको ये नहीं लगता कि एक बार पीर सुखरायनाथ को अपने मुख से सारी चीजें रखनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए? भाई देखो वो देंगे। अभी आप ये बताओ, अब 2-4 भाई बोल रहे हैं बोला भाई सुखराय को हम डेरे में नहीं बढ़ने देंगे, कोस गांव में नहीं बढ़ने देंगे। क्यों भाई, तुम कौन होते हो डेरे में ना बढ़ने देने वाले? क्या हिम्मत है तुम्हारी, तुम रोक दोगे सुखराय को? और पूरा कोस गांव उसके साथ में है, जब भी आएगा हम स्वागत करेंगे, जब आप जाएगा वो डेरे में जाएगा, साथ में हम जाएंगे डेरे में, कौन रोक देगा भाई?
वो साधु है, साधुओं का डेरा है, किसी एक आदमी का थोड़ा ही है कि मैं रोक दूंगा। ये पूरा गांव एक आदमी का थोड़ा ही है। अभी जो भाई इस बाबा जी के साथ में है, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, वो चादर उठाएं, जाएं, मेल करें, जो भी करें, हमने कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से स्पष्ट है, ये कोत का पीर नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप नहीं मानते इसको? कितने है ही नहीं, मानने क्या, माने तो क्या, पूरा गाँव है। छोटी कोत की बात करें, कितने परसेंट नाराज है? छोटी कोत 95% सुकराई के पक्ष में पहले भी थी और आज भी यूं की यूं है, क्योंकि सच्चाई के साथ में है, हम सच्चाई के साथ में हैं। अभी साधु के बहुत से लोगों ने सुकराई को अनाप शराब भाषा बोली, षड्यंत्र के तहत उनको बदनाम किया आपने भी देखा होगा। हमने तो इस साधु को कुछ भी नहीं बोला, जबकि आते ही इसने होके और सुल्फा, गांजा, दारू सारी चीजें की खुल कर दी वहाँ पर। आप भी देख रहे होगे, आपने वो सच्चाई दिखाई नहीं है कभी भी। अनाज के भंडार भरे हुए हैं, वो बोल रहे अनाज भी नहीं है वहाँ पर। दिखाओ वो, अगर आपको नहीं मिला चलो हम दिखा देते भंडार में। गौशाला की बात करें, गौशाला में तो जो हालत है नहीं वो इतनी नहीं थी जो होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी थी व्यवस्था। वहाँ सिर्फ एक टीन लगा देखो पता है क्या है, उसके अंदर कई षड्यंत्र रचे गए थे। कुछ शरारती तत्वों ने गायों को जहर भी डाला गया बदनामी देने के लिए सुकराई को। सच्चाई में ये है, वहाँ पर पंखे तोड़ दिए गए, षड्यंत्र यही तो था और क्या था। अब आप यूं कह रहे हो तो कैमरे में भी आज का थे नहीं जिसने तोड़े हैं, वहाँ पर कैमरे नहीं है ना। अच्छा। अब आप एक चीज कह रहे हैं कि भाई वहाँ अनाज रखा, अब हमें तो मालूम नहीं आपके डेरा किस कहाँ कमरा क्या। हाँ। आप लोग आते बोलते भाई यहाँ अनाज, हम वीडियो बनाते, अब हमें खुद ही मालूम नहीं था कहाँ क्या रखा है। कई तो ऐसे आदमी थे जो छोटी गोद की होता है बड़ी गोद के, बोले हम पहली बार गए हैं इसमें और हमने भी पता नहीं था। हम उनके ऊपर क्यों टिप्पणी करें, पहली बार जाए या 10 बार जाए। अभी जब से बाबा है, हम तो जब भी हमारे बृहस्पतिवार को 14 को हम तो अभी भी गए हैं और जाते रहेंगे, हमारी श्रद्धा है वहाँ पर। कल जो रस्म होगी जो चादर, बिल्कुल हम उसमें कोई हिस्सा नहीं लेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं उससे। कंफर्म है सभी नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, सारे खड़े हैं। अच्छा। और बिल्कुल सोमवार की 14 से उसके अंदर जाएंगे हम। जो हमारे के अनुसार मंडी में जाना है, पहले भी गए हैं, आगे भी जाते रहेंगे। अच्छा, उस पक्ष की तरफ से कुछ एक और आरोप है कि तो गाड़ी के लिए कह रहे हैं, ट्रैक्टर के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीजें डेरे की थी न कि किसी व्यक्ति विशेष की। बिल्कुल आपका जवाब प्रश्न सही है, ताकि लोगों को पता चले असली बिल्कुल बात सही है। गाड़ी सुकराई नाथ को किसी भक्त ने गिफ्ट दी हुई थी, क्या वो मटकी थी? उनका ऐसा कहना कि जो भी गिफ्ट मिलता है वो मठ को मिलता है। नहीं, वो गद्दी को मिलता है। पर्सनली उसको बुला करके वहाँ गिफ्ट दिया गया है। तो गाड़ी सुकराई नाथ की है, नाम भी सुकराई नाथ के की हुई है, मठ के नाम नहीं है। पुरानी गाड़ी फिर कहाँ गई? पुरानी गाड़ी पहले से खराब हो चुकी थी, वो एक्सीडेंट होके खराब हो चुकी थी। अच्छा, बिल्कुल। तो वो बेची, क्या किया उसका? अब उसका बारे में मेरे को क्या पता क्या किया, लेकिन जब ये सुकराई नाथ को गाड़ी गिफ्ट दी गई थी, उसमें गाँव के लोग भी वहाँ साथ में गए थे। आज मेरे साथ में मेरे को फलाना आदमी एक गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, आप भी आओ साथ में। हमारे गांव से 10-12 लोग गए थे। आप भी मौजूद थे? नहीं, मैं उस टाइम दूर था वहाँ। कोई 1-2 आदमी जो मौजूद हो? 8-10 आदमी गए हुए थे। हमने कोई मौजूद है उस टाइम पे? मैं नहीं जा सकता, आप लोग चले जाओ। मैंने खुद कहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप चले जाओ। और कोई भी चीज मान लो मैं किसी को आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, वो गिफ्ट आपका है, ना कि आप किसी संस्था का वो कर रहे। अगर मैं संस्था को देता हूँ तब वो संस्था का होता है, तब वो गाड़ी संस्था की होती। अब सुकराई नाथ के ऊपर तो गाड़ी का तो लगाना था यार, एक नमक की थैली का भी लगा, चाहे जाने वैसे नहीं ले गया। ट्रैक्टर का भी विषय है, ट्रैक्टर के लिए भी बोल रहे हैं, पानी के टैंकर के लिए भी बोला जा। नहीं, ट्रैक्टर भी मठ में है, आपने देखा होगा। नहीं भाई ट्रैक्टर कल भी 5 ट्रैक्टर चल रहे थे यार, कैसी बात कर रहे हो? मटके हैं और क्या से आगे गांव में खड़े और तो किसी निजी बता रहे थे, किसी को निजी बयाना दे रहा था नहीं, उसका बदला उस गाड़ी। चलो ट्रैक्टर का वो कोई जो किले बो रहा था उसको उसने बयाना दे रखा था, उसके पास बता रहे खड़ा था, उसके बारे में हमें पता नहीं। अगर कुछ पता होगा, अगर वो कहीं गया भी होगा तो हमें महाराज से पता करना होगा ना। महाराज को जब चाहे सुकराई नाथ को हम बुला देंगे सामने। जिस किसान ने वो जमीन ठेका पे ले रखी थी उसको लेकर क्या कहोगे, क्योंकि वो तो चला गया भाई, उसने ले रखी थी, अभी ये ठेके पे शायद ये भी दे रहे हैं। कल तो ये बोर्ड भी लगा रहे थे, बाबा ने मना कर दिया, मना कर दिया। कोशिश तो थी, लेकिन चलो अच्छी बात है भाई, इनकी बात थी भाई। 89 का एक रूल निकाल के लाए थे ये भाई, जितनी बाबा बोना चाहे बो, बाकी गोचरान में दे दो। चलो अच्छा है, वो भी हमें उससे भी कोई एतराज नहीं है, हम बाबे के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। नहीं, वो 4 लाख रुपए बयाना के भी दे रखे थे उनके। भाई मेरे को क्या पता दे रखे थे नहीं दे रखे थे, वो तो उनका काम तो नहीं देना सामने, उसने जिन दे रखे थे वो आया हमारे सामने कि मैंने दे रखे थे।
थोड़ा सा आपको यूं फील होता कि बाबा जी दिन में जाते, मिलके जाते और अच्छे से जाते, और यूं चाबी सरेआम सौंप के जाते तो मेरे अच्छा भाई होता। चाबी सरेआम सौंप के गए हैं और सबकी सलाह लेकर के गए हैं। पता क्या है, जब वो गए हैं सुबेरे भी उन्होंने, जो ये बाबा जी आए हैं इनको फोन किया है कि मैं महाराज जी आप आ जाओ और आपकी ये चाबी लो, संभाल लो, मैं जा रहा हूँ। इन्होंने फोन उठाया नहीं है, शायद मैंने जो जितनी जानकारी है इस पीर जी ने। इस पीर जी ने। उसके बाद में सुनो, उसके बाद में उनका एक शिष्य था जो मठ के अंदर था और जिसके पास चाबी थी। जैसे ही वो साधु आए उन्होंने उसकी मठ की चाबी वो वीडियो है सुपुर्द कर दी गई। तो फिर भाई वो सुपुर्द शिष्य ने कर दी, खुद ने कर दी, तो क्या दिक्कत है उसमें? इनका कहना था वो हिसाब किताब दे के जाते हैं। नहीं, हिसाब किताब के लिए वो अभी कहाँ गायब है? वो अभी आ जाएंगे हिसाब किताब हो। और फिर जब ये पीर नहीं है तो क्यों हिसाब किताब देगा भाई? ये गांव वाले मांगे, गांव वाले क्यों हिसाब राम किताब राम देगा? से पूरे 12 से अपना क्या अपील करना चाहोगे? भाई गांव से तो क्या अपील, हमें अपील करने की जरूरत भी नहीं है। हमने तो अपना पक्ष रख दिया। अब कोई भाई वहाँ जाए, जो जाना चाहता है उसकी इच्छा जाए, हम उसको क्यों मना करेंगे? अच्छा, एक लास्ट सवाल है, आपकी डेरे में दादा काला पीर में वहाँ की गद्दी में आस्था है कि नहीं है? बिल्कुल, शुरू से हमारी शुरू से आस्था है। और जबकि ये बाबा को हम नहीं मान रहे ना, हम अभी भी 3-4 बार जा चुके हैं अपनी आस्था के ऊपर। मतलब आप पूजा पाठ के लिए बिल्कुल जाओगे? जाएंगे, लगातार आगे भी जाते रहेंगे लगातार। तो कुमार का आवांगे, आज प्रसाद भी बांटांगे, बाबा ने आदेश नहीं कराया हमें। चले जाओ, कोट खुर्द के आदमी जितने भी हैं बाबा ने आदेश नहीं करेंगे जी, मंडी की धन्यवाद। दोख मारांगे, प्रसाद बांटांगे, सारे काम कराएंगे। हाँ, जटाई नाथ को। अच्छा, दूसरी बात एक और आई है हमारे सामने। बोलो बोलो। दूसरी बात एक और आई है। ईब कोत कला का एक भाई ने पूरी चोटी कोत के लिए एक वर्डिंग की है। तेली का वो लड़का है, नाम बताए थे। ये नाम है इसका, धर्मवीर नाम है। उसने कहा भाई छोटी कोत का बेटे तो चला गया, दबा दिया जमाई। उसका जमाई दबा दिया। ये वर्डिंग उसकी है। अच्छा, तो भाई अगर ऐसी काफी ऐसा भी नहीं है तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। हमने कोत कला के भाइयों को बताया कि भाई ऐसी बात है, या तो आप इस पे कोई संज्ञान लो, वरना हमें मजबूर है, क्योंकि इतनी बड़ी गाली पूरे गांव के लिए या बर्दाश्त नहीं होगी भाई, बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हाँ। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है भाई हम उसके घर में जाएंगे, उसके परिवार से बात करेंगे, और अगर उसका कोई समाधान होता है तो हम आपको बुला के बताएंगे, वरना हम उसके घर पे भी जाएंगे और उसको गला पकड़ के सारे गांव के सामने बोलेंगे, बोल भाई तूने क्या शब्द किया। हमें इस बात का जवाब लाने उस पे। ठीक है। हाँ, या तो हम भाई क्योंकि के यहाँ जब समाधान से होगा, ये बाबा जी आए जो सारी छोटी को जवाब पूरी मांगे बैठी भाई। हुई 36 बिरादरी, हाँ। किसी ने भी एक भी वर्डिंग बाबा के प्रति बिल्कुल भी नहीं कही। सही होता है आप बताओ? वो बार बार डेली वीडियो डाल रहे हैं, ये न्यू था, ये ऐसे था, सच्चाई कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं। मेरे सामने कहा है बिला जमाई है तो इसे तो ही कहा क्या नाम है है। जी आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह। अच्छा, आपके सामने कहा है? बिल्कुल चाय की दुकान पर बैठा था मैं। कहाँ बैठे थे आप? अरे बताए थे चाय वाले की दुकान है। अड़गांव में बैठे रहते। हाथ में ले रखो, हाथ में ले रखो। हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, मैं ले लिया। हाथ में ले लो, हाथ में नुकर लो। बस ये बोलो। ये बोलो, कड़े बैठे थे आप? बड़ी कोट पर लग जाता है। बड़ी कोट पर लड्डा पे, चाय की दुकान पे? हाँ, चाय की दुकान है दाए की। अच्छा वो भी हमारी जाति का है, जाट का। अच्छा। अच्छा, वो है तेली का। वो मैं तो खड़िया था, वो बैठा था बेंच पे। ने बोला भाई छोटी कोत का जमाई था, शुक्राई तो। ओहो, नाम किसका? धर्मवीर नाम है। तेलिया का लड़का है। तेलिया का लड़का है। आपका नाम एक बार दोबारा बता दो। महावीर सिंह। महावीर सिंह। रिटायर हो गया। हाँ, ड्राइवर था पहले। बिल्कुल मनो वहाँ बड़ी कोत में भी बता कई आदमी आ गए। फिलहाल आपने देखा भाई छोटी कोत में मौजूद थे और छोटी कोत वाले ने अपना पक्ष रखा है। एक आधा और लगे लोगे बोल दो। बोल दादा काला पीर की, बोल दादा खेड़े की, बोल छोटी कोस नगर की, बोल बाबा सुखराई नाथ की। जय हो।